अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जनाहुन अन तक़्सुरू मिनस सलावात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। बई आ मसाइल सीगे नमाज कसर करन दे बारे दे अंदर ते नमाज़ें जमा करन दे बारे दे अंदर काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते आ ते इन्हां दे मुतल्लक सही अहकाम व मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी दे अंदर जिहड़ा सही तरीका आ उहदे मुताबिक असी बयान करांगे। ये जिहड़ी कुरान पाक दी आयात मुबारका मैं तुहाडे सामने तलावत कीती आ, ये सूरत नसा यानी कुरान की चौथी सूरत आ और ये आयत नंबर 101 का कुछ थोड़ा जिहा हिस्सा तलावत किया आ, जिहदे अंदर अल्लाह की ज़ात ने यह अरशाद फरमाया आ कि तुहाडे उत्ते कोई गुनाह नहीं आ अगर तुसी नमाज नूं कसर कर लवो। उहदे अगे फिर दस्सिया भी खौफ की वजह तो अगर तुहानूं दुश्मनां दा खौफ होवे, लेकिन नबी अलैहिस्सलातो व सलाम ने नमाज कसर करन दा जिहड़ा तरीका दस्सिया है और नमाज कसर करके पढ़ी आ उहदे मुताबिक मैं बयान करांगा। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज कसर करना जिहड़ा आ वो शार्ट करना, नमाज नूं घटाना मुराद है। ते अल्लाह दी ज़ात ने अरशाद फरमाया कि अगर तुसी नमाज कसर कर दे जे तो तुहानूं इहदा गुनाह नहीं होएगा। ये असल दे विच कुरान मजीद हुक्मन नाज़िल होया आ, इहदी तफसील डिटेल नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम कोलों सानूं मिलदी आ। ऐसी नहीं बात है कि अल्लाह की ज़ात इहदी डिटेल भी कुरान च नाज़िल फरमा सकती ही, लेकिन नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी भी अहमियत बढ़ाउण लई, आप दी शान वधाउण लई, आप दी शान दस्सण लई ये अगे डिटेल जिहड़ी नबी अलैहिस्सलाम ने दसी है भी किस तरह नमाज कसर की जाएगी। मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर जिक्र आ वाक़िमुस सलात और नमाज पढ़ो, लेकिन यदा जिहड़ा तरीका है नमाज का वो नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे कोलों सानूं हदीस मुबारक दे अंदरों मिलता है। इस तरह सही मुस्लिम के अंदर 1573 नंबर हदीस मुबारक आया। हज़रत उमर कोलों किसी ने सवाल किया सी कि जिहड़ी ये कुरान मजीद की आयत आ इहदे अंदर लिखिया आ कि अगर खौफ की वजह तुहानूं होवे, दुश्मनां दा डर होवे, तुहानूं उन्हां दे फितने का डर होवे ते फिर तुसीं नमाज कसर पढ़ो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमान लगे कि मैं भी इस तरह ही नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ते सवाल किया है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप तुहाडे तो कुर्बान कि असी नमाज़े कसर उदों पढ़ते सी जदों सानूं दुश्मनां दा खौफ हुंदा सी, तो हुण असी अमन की हालत च हुण साडे लई की हुक्म आ। मेरे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि ये नमाज कसर अल्लाह की तरफों तुहाडे लई तोहफा आ, सदका आ, यानी तुसी तोहफा ये कबूल करो। ये अंदर बहुत सारे मसाइल आ जाते आ नमाज कसर करन दे मुतल्लक कि कोई कहता आ कि सिर्फ फर्ज कसर किए जाएंगे, सुनतां पूरियां पढ़ियां जाएगियां। कोई कहता आ कि लाजमन सफ़र के दौरान कसर नमाज पढ़ी जाएगी, पूरी नहीं पढ़ी जाएगी, जिहड़ा पूरी पढ़ेगा उन्होंने गुनाह मिलेगा। इदां दे चंद मसाइल आ जिहड़े मैं तुहाडे गोश गुजार करांगा। तो यदा सफ़र के हवाले दे नाल भी कितना सफ़र होना चाहिए आ। बुखारी दे अंदर यदि 48 मील दी आया आ कि 48 मील होना चाहिए, तो मुस्लिम शरीफ के अंदर यदा 19 मील आ, 19 माइल। लफ्ज़ सही माइल आ लेकिन आप मील ही बोलते हैं।
मुस्लिम शरीफ के मुताबिक 19 दूना 18 अगर 1 किलोमीटर अगर 1 माइल 2 किलोमीटर का भी लाइए, वैसे 1.7 तो कुछ बनता है 70 या 75 वगैरह, यानी कि पौने 2 किलोमीटर बनता है 1 मील के अंदर 1 माइल के अंदर। तो ये तकरीबन असी डबल भी कर लीए तो 18 किलोमीटर सफ़र बनता है। यानी जिस तरह असी हुण टोबा टेक सिंह के 521 गाहबे दे विच रहने आ, तो साडा टोबा शहर साढ़े तो इत्थों 25 किलोमीटर दूर आ। अगर असी उत्थे जाके कसर नमाज पढ़नी चाहिए तो वह भी असी पढ़ सकते हैं। अलहमदुलिल्लाह उहदे ते कोई गुनाह नहीं होएगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा भी तुहाडे ते कोई गुनाह नहीं है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ अगर कोई बंदा नमाज पूरी भी पढ़ता है, कसर नमाज वो नहीं करता, बेशक उन्हें बरेलवियां के तरीके कायदे के मुताबिक किसी ने 70 किलोमीटर किया, किसी ने 60 किलोमीटर किया। अगर 60-70 किलोमीटर सफ़र करने तो बाद भी अगर वो पूरी नमाज पढ़ता है फिर भी वो कोई गुनाह नहीं है, वो पढ़ सकता है, उन्होंने गुंजाइश हैगी है। अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी रवायत फरमाती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में मैं 2 रिकत पढ़ती सी। ਜਦੋਂ अम्मा जी आयशा सदीक़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मदीने शरीफ तो मक्का शरीफ गए सी उमरे की गरज दे नाल, उमरे की नीयत दे नाल। ते अम्मा जी फरमांदियां ने फिर मैं मक्के पहुँच के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलों पुछया कि या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप तुहाडे तो फिदा कि मैं 2 रिकतां पढ़ती रही हाँ सफ़र के अंदर, तो तुसी 4 रिकतां नमाज अदा करते रहे हो, तुसी रोज़ा छोड़ देंदे रहे हो, तो मैं रोज़ा रखती रही हूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तूने अच्छा अमल किया है आयशा, तूने अच्छा अमल किया है, लेकिन मेरे ते भी कोई गुनाह नहीं है। लिहाजा ये तो बाद ये चीज़ साबित हो गई आ कि जिहड़ी कसर नमाज आ वो रब ने सहूलत दी है। अगर तुसी उस सहूलत तो फ़ायदा उठा लो तो ठीक आ, ना उठाओ तो तां भी ठीक आ, कोई गुनाह नहीं। लेकिन ज़्यादा अल्लाह की ज़ात पसंद फरमाती है कि अल्लाह की ज़ात ने जिहड़ी गुंजाइश दी होवे उहदे मुताबिक अगर अमल किया जाए, अल्लाह की दी हुई गुंजाइश तो फ़ायदा उठाया जाए, वो अल्लाह की ज़ात ज़्यादा खुश होंदी है। लिहाजा साडे मौकफ के मुताबिक, साडे इल्म के मुताबिक जिहड़ा थोड़ा बहुत है आ वो नमाज कसर जिहड़ी की जाएगी उहदा तुहानूं कोई गुनाह नहीं होएगा। अगर नमाज कसर ना पढ़ी जाएगी, पूरी नमाज पढ़ी जाएगी, तो उहदा भी कोई गुनाह नहीं होएगा। कसर नमाज के अंदर फजर के भी 2 फर्ज ही मुकम्मल पढ़े जाएंगे, तो मगरब के भी 3 पढ़े जाएंगे, जोर असर तो इशा के 2 फर्ज पढ़े जाएंगे, तो 1 वितर पढ़िया जाएगा। ये बहुत सारे लोग मसाइल सवाल करते हैं कि अगर सुनता फिर किस तरह पढ़नी। मेरे भाई जिहड़ी नमाज आ अल्लाह दी वो फर्ज आ, यानी कि 2 फजर दे फर्ज, 4 जोर दे, 4 असर दे, 3 मगरब दे, 4 इशा दे, 1 वितर। अगर हज़रत बुखारी के अंदर रवायत है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र ते सी, तो आपने कसर नमाज पढ़ाई, तो आप नमाज पढ़ के अंदर चले गए, तो बाद देखा तो साथी होर भी पढ़ रहे हैं नमाज। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पूछा भी ये की करन डे आ, दस्या कि जी ये सुनता पढ़न डे आ। फरमाया कि अगर सुनता ही पढ़निया सी फिर आप नमाज भी कसर ना कर दे, यानी कि एक सहूलत आ, अगर उन्होंने पढ़ भी लिया तो ये नहीं फरमाया भी कोई गुनाह है। लेकिन ये जरूर आ कि अगर असी फर्ज कसर किते आ तो फिर सानू सुनता की भी सहूलत आ। अगर तुसी मुकीम जे किसी जगह ते रहायश पजीर जे उत्थे तुसी अगर एहतमाम करदे जे फर्ज नमाज का भी और नाल सुनता का भी, नवाफल जिन्होंने आप कहने हैं सुनते मुक्दा कहने हैं, अगर उन्होंने भी तुसी एहतमाम करदे जे तो जो कभी सफ़र के अंदर होवोगे जे अगर सुनता ना भी पढ़ोगे तो मेरा अल्लाह की ज़ात तुहानू सुनता का सवाब अता कर देगी कसर नमाज पढ़न दे नाल। तो फिर वही गल अगर कोई ना भी कसर पढ़ना चाहे तो फिर भी कोई गुनाह नहीं है। तो सफ़र भी दस दिता भी ये जनाब मुस्लिम शरीफ के अंदर 19 माइल आ, तो बुखारी के अंदर 48 माइल आ। तो ये तकरीबन 19 माइल जोड़ा आ 17.5 किलोमीटर बनता है सफ़र। तो जे कोई मतलब कसर पढ़ ले तो भी कोई नहीं, पूरी पढ़ ले तो भी कोई नहीं, एक सहूलत रब ने दी है कि तुसी उहदे अंदर। हाँ जी, सही बुखारी के अंदर आ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर 19 दिन किसी जगह पर क्याम फरमाते ही तो आप कसर नमाज पढ़ते थे, यानी कि बाद रवायत 15 दिन, इत्थे 19 दिन का भी तस्कर आया। तो हदीस मुबारका का नंबर है जी 1080, यानी 1080 नंबर हदीस आ बुखारी के अंदर मौजूद आ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 19 दिन तो
ज़्यादा का इरादा फरमाते किसी जगह पर मुकीम होने का, तो आप उत्थे कसर नमाज अदा फरमाते सी। ते हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रावी है इस हदीस दे कि मैं अबू बकर उमर ते नबी अलैहिस्सलाम दे नाल भी जिंदगी गुजारी आ, ते आप नूं मैं कसर नमाज ही पढ़दे देखिया, यानी 2 रिकत। ठीक है जी। तो इसलिए ये कोई वड्डा इशू नहीं, सिर्फ इख्तलाफ एवं ही बनाया गया आ कि लो जी जिन्हें सफ़र किया उहदी कसर नमाज नहीं पढ़नी या कसर पढ़नी है, वो फ़र्ज पूरे नहीं पढ़ सकता, नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। तुहाडी अपनी मर्जी आ, तुसी उस सहूलत तो फ़ायदा उठाओ या कि ना उठाओ। तो बाद रवायत के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम कूफे के अंदर गवर्नर सी, कूफे तो वापस आउंदिया होया आप अजे कूफे की बिल्डिंग आपनूं नज़र आ रही हुंदी सी, ते आप उत्थे कसर नमाज अदा करके फिर अपने घर जाते सी, फिर यानी कूफे के अंदर दाखिल होंदे सी। हालांकि थोड़ी मुसाफत तो बाद कूफे के अंदर दाखिल हो सके, लेकिन उन्हों का मौकफ सी मौला अली अलैहिस्सलाम दा भी अगर अल्लाह ने सानू सहूलत दी है तो ये तो सानू फायदा उठाना चाहिए। तो मेरे भाई ये कोई इशू नहीं हैगा। हालांकि अल्लाह की ज़ात ने जंग के दौरान तो 2 फर्जां की बजाय भी एक फ़र्ज करार देता भी एक फ़र्ज पढ़ो। जंग की हालत के उदा तो कसर नमाज 2 फ़र्ज पढ़े जाते हैं, जोर असर और इशा दे। इत्थे अल्लाह की ज़ात ने फरमाता भी एक भी फ़र्ज तुसी पढ़ सकते, यानी कि होर शार्ट कर दी, तो कोई फिर गुनाह नहीं है। तो मेरे भाई ये एवं इशू बनाए गए आ, इन्हां इशूआं तो इजतनाब करया करो, तो खुद कुरान मजीद पढ़ो, तो खुद जनाब हदीस मुबारका पढ़ो, वो तो इल्म हासिल करो, तो फिर इंशाअल्लाह जड़ा मसाइल पैदा नहीं होणगे। फिर इत्थे 2 नमाज़ां जमा करन दा भी मसला आ, वो भी नाल ही बयान कर दिंने आ। मेरे भाई ये अल्लाह की ज़ात ने भी एक सहूलत अता की आ। मुस्लिम शरीफ के अंदर 1628 नंबर तो लैके 1637 तक कमो बेश 10 हदीसें मुबारक बनदियां ने। इन्हां दे अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को किसी ने पूछा रवायत आ कि नमाज़ां जमा करके क्यों पढ़िया जांदियां, तो उन्हें कहा जी मैं भी नबी अलैहिस्सलाम को पूछा ही, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी कि अल्लाह ने सहूलत अता की है, यानी बगैर बारिश तो बगैर खौफ तो मदीने शहर के अंदर यानी सफ़र के दौरान भी नहीं, तो आपने नमाज़ां जमा करके पढ़ाइयाँ जोर ते असर मगरब ते इशा। लिहाजा सानू गुंजाइश हैगी आ कि असी मगरब जोर ते असर पढ़ सकते हैं, मगरब इशा जमा करके पढ़ सकते हैं। फिर इत्थे मतलब कईयां ने कहा कि पहले टाइम च पढ़नी है कि जोर के नाल असर पढ़नी है लाजमी, कईयां ने कि असर के नाल जोर। ये इख्तलाफी मसाइल है, इन्हां दा फायदा कोई नहीं हैगा। जदों हुक्म हो गया जमा का, तुसी अपनी सहूलत देखनी है कि तुसी अगर जोहर तो थोड़ी देर पहले सफ़र वास्ते जा रहे जे, तो तुसी दोवें नमाज़ां जमा करके पढ़ के निकल जाओ। अगर जोर का वक्त हो गया, सफर जोर का वक्त हो गया है, तो तुसी दोवें नमाज़ां जोर भी पढ़ लो, ये असर पढ़ लो, लेकिन तरतीब उस तरह रखनी भी पहले जोर है जोर पढ़ी जाएगी, फिर असर पढ़ी जाएगी। तरतीब नहीं गवानी हैगी कि पहले असर पढ़ी फिर जोर पढ़ी। अगर तुसी जाके असर के टाइम पर भी पढ़ते जे, तो फिर भी तुसी पहले जोर की नमाज अदा करोगे फिर असर की अदा करोगे, तरतीब नहीं गवानी। अगर इशा के टाइम पढ़ते यानी इशा का वक्त फजर के टाइम तक आ, हाँ जी, तो वो बहुत लम्मा टाइम है। अगर तुसी किसी भी वक्त के दौरान 2 नमाज़ां मगरब इशा पढ़ोगे, तो पहले तुसी मगरब पढ़ोगे फिर इशा पढ़ोगे। ये भी कोई वड्डा एडा इशू नहीं हैगा जिड्डा कि बना के पेश किया जाता है। वो मेरे भाई अल्लाह की ज़ात ने सहूलत अता की है। अगर एक वक्त के अंदर मैनू टाइम मेरे को शार्ट आ जोर के टाइम, फर्स्ट टाइम जोर टाइम, तो मैं जनाब असर के नाल जोर पढ़ लाँगा, ठीक हो गया जी। अगर मैनू पता है कि मैं सफ़र पर जाना है, या मैनू एक जलसा आ, या मैं किसी पार्टी पर जाना आ, या वलीमे की दावत खान जाना आ, तो उत्थे असर वेले आ दावत, तो फिर मेरा हक बनता कि मैं जोहर के नाल ही असर की नमाज अदा कर लवां, 2 जमा करके पढ़ लिया। ये कोई इशू है ही नहीं है, लेकिन इशू बढ़ा के पेश किया जाता है जी। वो मतलब कि जमा तकरीम आ, जमा कदीम आ, जमा सोरी आ, जमा असरी आ, मतलब वगैरह वगैरह। जदों भी तुसी 2 नमाज़ां जमा करके पढ़ोगे, ਉਹਦੇ अंदर सिर्फ इन्ना क फर्क आ कि एक वजू के नाल तुसी 2 नमाज़ां पढ़नियां, तो तुहाडे दूसरे वजू का यानी हर नमाज के नाल तुसी वजू जिहड़ा अलहदा करना है, ਉਹਦੇ वजू का स्वाब की कमी तो होगी आ। और अफजल अमल भी यही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हर नमाज अलहदा अलहदा अदा की है। आपने ज़रूर पढ़ाई आ
ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸਰ ਮਗਰਬ ਤੇ ਇਸ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਜ਼ਲ ਅਮਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ 40 ਸਾਲ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਜ਼ੂ ਨਾਲ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਹਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤ ਆ ਕਿ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਬੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿਆਮ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸਹਾਬੀਆ, ਉਹਨੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮ ਕਰਦਾ, ਦਿਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਯਾ रसूल अल्लाह। आपने फरमाया ना ना, तू बहुत गलत करदा है, तेरे जिस्म का भी तेरे ते हिस्सा हक आ, तेरी बीवी का भी तेरे ते हक आ, ला जी इन्हां दे भी हक अदा करो। लिहाजा बल्कि तो इतों तक कि आपने सख्त लिफाज इस्तेमाल किए। आपने फरमाया कि अन्ना हो जाएगा, सारी रात जागदा रहना तो दिने रोज़ा रखता है। ठीक है जी। तो ये कोई साइंस नहीं है, सिर्फ कहानियाँ कि 40 साल तक इशा दे वजू ना फजर पढ़नी, ये कोई करामत नहीं हैगी, ये कहानी है। तो बाकी वल्लाहु आलम, बाकी मेरा अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। तो लो जनाब, ये मसला तो अपना हल हो गया। वमा लना इल्लल बलागुल मुबीन।